जय हिंद साथियों, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथवी शशांक में। दोस्तों, हम लोग प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें आपको टाइप वाइज क्लास मिल रही थी। आपका अगला टाइप चल रहा था आय और व्यय से। तो उसमें आपको पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे और आज इस जो कुछ बाकी है इस क्लास में कराएंगे, क्योंकि आय और व्यय से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक प्रकार का आपको मैंने सिंपल सा बता दिया था कि प्रतिशत में खर्च दे सकता है, बचत रुपए में दे सकता है, तो आय आपसे पूछ सकता है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सफलता की सीढ़ी का पहला कदम होता है कि आप अपने पर काम करें। अपने पर काम करने का मतलब है कि अपने को पंक्चुअल रखें, अपने को डेडिकेशन रखें। और जैसे आप एक दिन पढ़ाई करें, एक दिन गैप कर दें, ये ना हो। आप डेली पढ़ें, डेली चाहे थोड़ा ही पढ़ें, डेली डेली पढ़ें, तो एक दिन आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो सफलता की पहली सीढ़ी है कि आपको अपने ऊपर ही काम करना होता है। आपको अपने आप से जीतना होता है, अपने मन को कंट्रोल में करना होता है। तो चलिए दोस्त, क्लास को शुरू करते हैं इन्हीं बातों के साथ। आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिए। गए थे, मिला, आपकी दिहाड़ी हो गई। उसके बाद आपने 75 रुपए का टिका लिया। तो 25 रुपए कंडीशन में की क्या थी? 70 उसके बाद अब पैसा जा, तो उससे फिर बचत 0.5 हो गई है वृद्धि।
बाद खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 120 में 82 खर्चा कर दिया 82.5, तो 37.5। बचत में वृद्धि देख लिया, पहले 25 करता था अब 7.5 कर रहा, 12.5 की वृद्धि हो, थोड़े 100 कीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यक्स अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, शेष आय को क्या करता है, बचा लेता है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना है जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे आय बराबर खर्च का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात निकालेंगे। पहला काम, जब केवल और केवल पहली लाइन में आपको खर्च दिया गया है, तो खर्च दिया गया है तो आप सबसे पहले आय यानी इनकम को 100% ले लीजिए। जब आपने इनकम को 100% ले लिया तो उसमें से 80 खर्चा कर दिया, 100 रुपया कमा के लाए, 80 का हम टिका लिए, टिकाने का मतलब समझ रहे हैं ना, 80 का टिका लिए तो घर बचा के ले जा रहे हैं कितना, 20। 100 में से 80 का तो खर्चा कर दिया घर पहुंचने से पहले ही, तो घर कितनी जा रही पैसा, 20 जा रही है। उसके बाद अब कहा है अगली लाइन में कि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई, यानी अब इसको पैसा ज़्यादा मिलने लगा, 40 बढ़ गया। तो जब 100 पाता था तो 80 टिकाता था, अब कितना पाने लगा, 140। जब 140 पाने लगा है तो अब इसका हाथ बढ़ा ही था पीने के लिए, तो ये और क्या करेगा, और कहा कि अब अपने खर्च में 25% की क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, यानी 80 का 25% आपको निकालना पड़ेगा। 80 का कितना निकालेंगे, 25%। जब 80 का 25% आप निकालोगे तो आएगा 20। कितना आएगा बच्चा, 20 आएगा। तो यानी 20 रुपया और ज़्यादा खर्चा करने लगा। पहले 80 करता था, अब 20 उसकी खर्च में और बढ़ गई थी, यानी कितना खर्चा करने लगा, 100 खर्चा करने लगा। कितना करने लगा, 100। जब 100 कमाता था तो 80 खर्चा, 20 बचाता था। अब 140 कमा रहा है तो 20 उसके खर्च में और वृद्धि हो गई, यानी 100 खर्चा करने लगा, तो बचा के कितना ले जा रहा है, 40। तो बताओ भैया, बचत में वृद्धि हुई कमी, वृद्धि हुई ना, पहले 20 बचाता था अब 40 बचा रहा, तो वृद्धि कितने की हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, बटे 20 गुणे 100। 20 से ये 20 कट गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि हो गई है। सीधी सी बात है, जब 20 रुपया लेके जाता था घर, अब 40 लेके जा रहा है, यानी जस्ट डबल लेके जा रहा है, तो 20 यानी 100% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये थे इस तरह के क्वेश्चन। अभी इसी में अनुपात वाला देता है, तो एक क्वेश्चन आपको अनुपात वाला भी करा देते हैं ताकि आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को करते हैं। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। आप जानते हो, ये कॉन्सेप्ट मत भूलना कि आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत के। आय बराबर खर्चा प्लस बचत के, यहीं से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, राम के व्यय और बचत का अनुपात, यानी व्यय यानी खर्चा जो इसको कहते हैं, बचत 3:2। 3:2, यानी राम की आय कितनी होगी आप जानते हैं, बचत और व्यय को जोड़ देंगे तो यानी कितना हो गया, 5 हो गया।
5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कहा कि राम की आय में 10% की वृद्धि होती है, यानी 5 का 10% निकालोगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो आपको समस्या हो सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, देखो जैसे अभी लिखा है 10:20, तो इसका 10:20 लिखा, अगर आप सरल करोगे तो 1:2 आएगा, आएगा कि नहीं। इसी तरह से अगर 100:200 लिखा है, सरल करोगे तो इसका भी 1:2 ही आएगा। तो अनुपात जो होता है एक सरलतम रूप होता है। ठीक है, तो हम इसी संदर्भ में आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ये 3:2 लिखा इसको 100 में बदल लीजिए, जिससे ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। यानी अगर हम खर्चा को 300 और बचत को 200 बना ले तो राम कमाता कितना था, 500 कमाता था। अब यहाँ से वृद्धि कमी जो प्रतिशत में वैल्यू दी गई वो करने में दिक्कत नहीं होगी, आपके कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, दशमलव का मैटर ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो 300 हो गया और 200, 300 बचाता व्यय करता है और 200 बचाता है, यानी टोटल 500 कमाता है। अब कह रहा है कि राम की आय में 10% की वृद्धि हो गई, यानी अगर 500 का आप 10% निकालो तो 50 होता है, 50 होता है, यानी 50 की क्या हो गई, इसके आय में वृद्धि हो गई। तो कितना कमाने लगा, 550 कमाने लगा, 550 कमाने लगा। फिर कहता है जब 550 कमा रहा तो उसके व्यय में 12% की वृद्धि, यानी 300 से अब 12% क्या करेगा, ज़्यादा खर्चा करेगा। तो 300 का 12 निकालोगे तो 12 यहाँ 36 होता है, कितना होगा, 36। तो यानी 300 से 36 रुपया बढ़ा के अब 336 रुपया खर्चा करने लगा। कितना खर्चा करने लगा, 336। तो अगर जब ये राम 500 कमाता था तो 300 खर्चा करता था, 200 बचाता था। अब 550 कमा रहा है तो 336 क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 214 बचाएगा, 214 बचाएगा, क्योंकि 50 में 36 गए तो 14 और 5 में से 3 गए तो 2, कितना आ गया, 214 आ गया। अब देखिए बचत में वृद्धि हुई, कमी, पहले 200 बचाता था अब 214, तो वृद्धि हुई है ना, कितने की, 14 की वृद्धि हुई है बचत में, 14/200 गुणे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 सते 14। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई, 7% की वृद्धि आ गई। तो ये था साथियों आय और व्यय से संबंधित आपके प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एसएससी में बहुत ज़्यादा, यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा, हर एक एग्ज़ाम में आय और व्यय से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।